everyone, welcome to our channel Let's Learn Classes. आई नो थोड़ा गैप हो गया था बट स्टिल हमारा वैल्यू एडेड मेथड हमने लास्ट लेक्चर में मैंने अपलोड किया था. आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी होगी जिसमें मैंने डिस्कस किया कि वो वैल्यू एडेड मेथड में मेन आपका काम कैसे करते हैं. हम क्या पढ़ रहे थे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम. अब हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो विदाउट न्यूमेरिकल तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट वी कैन अंडरस्टैंड द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. तो ज़रूरी है कि हम कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें. किसकी? वैल्यू एडेड मेथड की. हम ऐसे ही करेंगे, हम मेथड डिस्कस करेंगे और फिर हम क्या करेंगे उसका हम एनालाइज करेंगे या फिर हम उसका न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे. बिकॉज अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो उससे बेटर हमारे माइंड में वो फिट हो जाएगा. और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नॉट थ्रू द कह सकते हो कि रखना है रोड लर्निंग नहीं करनी हमको. हम जो भी फॉर्मूला डिस्कस करनी है हम उसका क्लियर होना चाहिए हमको. जैसे अगर मान के चलो आपके सामने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, इवन अकाउंट्स में क्यों ना आ रहा है, इवन बिजनेस में क्यों नहीं आ रहा है, अगर आप उसको हर एक पॉइंट को आपको क्लियर है कि दैट रीज़न कि वो क्यों आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है. सी हिट एंड मिस मेथड तो लगाना नहीं कि यार ये इंक्लूड कर देंगे बिकॉज अगेन दैट विल बी नॉट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम. बुरा होगा बट आपके लिए भी वो आपको लॉन्ग टर्म तक नहीं टिका रहेगा कॉन्सेप्ट. तो इसीलिए आप जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो न्यूमेरिकल वाले या प्रैक्टिस आपको आप जो भी बुक्स रेफर कर रहे हो, ठीक है. वैसे मैं वीकी ओरी से पढ़ाता हूँ. आप और भी बुक्स, अभी गौरव जैन की भी अच्छी बुक आती हैं, ठीक है. आपके वीकी ओरी की भी अच्छी है, संदीप गर्ग की भी अच्छी है, बट मैं वीकी ओरी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है. तो आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हो. मैं नीचे अमेजोन में लिंक डाल दूंगा आपको वीकी ओरी की या संदीप गर्ग की, या फिर आपको जो परचेज करनी है, आपको जो अच्छी लगे, ठीक है. आप उससे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो बट मेन पर्पस ये रहना चाहिए कि हमारा जो न्यूमेरिकल रहेगा उसका हर पॉइंट हमको क्लियर हो कि वो पॉइंट आएगा या वो पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि ये पॉइंट मेथड में आता है इसको लेना है. कॉन्सेप्चुअली आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो आप समझ पाओगे, रीजनिंग दे पाओगे हर क्वेश्चन के लिए. इसलिए वीकी ओरी क्योंकि उसमें थोड़ा ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन कुछ हैं रीजन बेस्ड, तो उससे आपके सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स क्लियर नहीं होते. आप बोलोगे सर बच्चों ऐसी बातें बोल रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स करेंगे. नहीं, ट्रू एंड फॉल्स तो ऐसे आते भी हैं बट लेकिन उससे आपकी प्रॉपर रीजनिंग साउंड बनती है कि यार हमारा जो आंसर है वो ट्रू है फॉल्स है, बट वाई, मेन वाई मैटर करता है, ठीक है. तो वैल्यू एडेड मेथड अपना चल रहा था, उसी में अपन आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं. हम दो क्वेश्चन करेंगे, एक ईजी सा और एक थोड़ा सा टफ सा, ठीक है. चलो चालू करते हैं अपन विदाउट एनी डिले. तो मैं क्वेश्चन आपके साइड में दे दूंगा, साइड में क्वेश्चन आ जाएगा और आप उसको देख के भले प्रेफर कर सकते हो या रेफर कर सकते हो उसको, ठीक है. तो हमारे क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, ए हमको निकालने को बोला क्या, पहले बोल क्या रहा है क्वेश्चन. देखो क्वेश्चन में अब मेथड के अकॉर्डिंग जाओ. तीन मेथड पढ़ेंगे अपन. जैसे हमने वैल्यू एड मेथड पढ़ा तो वैल्यू एड मेथड से निकलता क्या था, जीडीपी एमपी या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. फिर हमारा काम होता है जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हो, अगर नेशनल इनकम चैप्टर का नाम है तो हम किस में जाएंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. बिकॉज नेशनल इनकम किस पे होती है, एनएनपी एट एफसी बोलते हैं हम उसको, ठीक है. तो हमारा काम उस पर जाने का है. तो अभी हमें क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं वो तो लगाएंगे बट पहले हम तरीका देखेंगे क्वेश्चन कैसे करते हैं. तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है. जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. जीवीएमपी इज इक्वल टू जीडीपी एमपी. बिकॉज इकोनॉमी में जितना डोमेस्टिक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, आपने जो सामान बनाया होगा उतनी तो आपने वैल्यू एड करी होगी. तो वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये मैं एक और वीडियो में क्लियर कर दूंगा अगर मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं किया होगा, ठीक है. और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा तो जीवीएमपी निकालना है या जीडीपीएमपी निकालना है, ठीक है. और सेकंड में हमको बोला इसी क्वेश्चन में नेशनल इनकम निकालना है. नेशनल इनकम मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एनआई. हमें डेटा दी हुई है, गिवन डेटा में साइड में आपके शो कर दूंगा. अब क्या क्या दिया है आइटम्स में रीड आउट कर देता हूँ एक बार. वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है आपको. अब देखो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन क्वेश्चंस में जो वैल्यू एडेड आता है, देखो वैल्यू एडेड मैं अपनी भी निकाल सकता हूँ. मैंने कितनी वैल्यू एड करी अपने बिजनेस में, तो मैंने जो रॉ मटेरियल खरीदे होंगे तो उसमें तो मैंने कोई वैल्यू एड करी नहीं होगी, तो वो मेरा रहता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. जो मैंने बेचा होगा, जो मेरे आउटपुट की वैल्यू रही होगी, तो वो मेरा होता है क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट. उसमें मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी होगी, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा जिसमें मैंने वैल्यू ऐड नहीं करी है, जो कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन. तो हमारा तभी फॉर्मूला बनता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन. ये चाहे एक पर्सन के लिए या फिर हम पूरे देश की वैल्यू ऐड निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, जीवी एट एमपी. तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर आपको पता है मोस्टली एग्रीकल्चर या रॉ मटेरियल से डायरेक्टली डील होता है, ठीक है. जिसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है, नेचर से हम डायरेक्टली चीज देते हैं, उसको प्राइमरी बोलते हैं. प्राइमरी मतलब पहले वाली. जैसे आपकी यहाँ पर एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये सब आ जाता है, ठीक है. तो प्राइमरी सेक्टर का आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है,
कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया। सेकेंडरी सेक्टर का आपको दिया, सेकेंडरी सेक्टर में मोस्टली आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज़ें आ जाती है। अब सारी इंडस्ट्रीज, असेंबलिंग वाली, ठीक है, सिंथेटिक वाली इंडस्ट्रीज, ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं आपकी सारी इंडस्ट्रीज किस में आ जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब प्राइमरी से जो हमको चीज़ें मिलती हैं उससे हम उस पर हम वर्क करते हैं किसमें, सेकेंडरी, या फिर हमारी सेकेंडरी को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी क्या होते हैं, मोस्टली सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होता है, सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, आपका और भी सारी चीज़ें आ जाती है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब किस में आता है आपको, टर्शियरी सेक्टर में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इवन आईटी वाली सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो तीनों का आपको आउटपुट दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है, वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट। इंटरमीडिएट इनपुट, अब सीधी सी बात है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ने कुछ आउटपुट बनाया, तो उस आउटपुट को बनाने में कुछ इनपुट्स तो यूज़ करे होंगे ना, तो वही आपको दिए हैं वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट इनपुट्स। प्राइमरी का दिया है, सेकेंडरी का, टर्शियरी, तीनों का दिया है। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस दिए हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो कि डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, मैं बताऊंगा क्यों, और फैक्टर इनकम रिसीव्ड बाय द रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये दिया है हमको, और फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट सब्सिडीज। तो हम क्वेश्चन के अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते जाएंगे कौन कौन सा आइटम आएगा, कौन कौन सा आइटम नहीं आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा है, हमें क्या निकालना है, जीवीएमपी। तो जीवीएमपी हम क्या करेंगे, हमने लिखा जीवीएमपी, और फॉर्चुनेटली हमारा वैल्यू एडेड मेथड से ये निकल के आएगा। तो पहले हम क्या लिख देंगे, बाय वैल्यू एडेड मेथड, ये हम मेंशन करेंगे। बाय वैल्यू एडेड मेथड हमारा क्या निकलता है, जीडीपीएमपी या फिर जीवीएमपी, ठीक है। अब कैसे निकलता है हमको पता है, सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट, फॉर्मूला तो हमारा सेम ही रहेगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, हमारा ये फॉर्मूला रहता है। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको तीनों सेक्टर की दी है, तो तीनों सेक्टर की ऐड कर देंगे। क्या क्या दिए तीनों सेक्टर की हमको, 800, 200 और 300। तो 800 प्लस 200 और प्लस 300, और माइनस का इंटरमीडिएट कंजम्पशन इन लोगों ने। अब इकोनॉमी में ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल तो तीन ही सेक्टर होते हैं, तो हमारा पूरा जीवीएमपी हमारा निकल के आ जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमको कितना दिया है, 400, 100 और 50, तीनों सेक्टर का, 400 प्लस 100 और प्लस 50, ठीक है। अब आप बोलोगे सर वैल्यू ऑफ आउटपुट में हमारा आता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक इसके अंदर आता है, बट इन्होंने ऑलरेडी कंप्लीट करके दिया है, तो हम क्यों बॉदर करें, हमको डायरेक्टली उन्होंने बना बनाया दे दिया, तो हम बना बनाया हलवा खा लो आप, क्यों आपको पूरा खुद बनाने की जरूरत है, और भी तो ईजी हो गया ये, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, 1300 हमारा यहाँ आया, और माइनस कम करेंगे तो कितना आएगा, 550। तो कितना आएगा, अगर 1300 से माइनस करेंगे 500, तो हमको पता है 800, तो हमारा आंसर आएगा 750। आई गेस 750 ही आना चाहिए, या 750। अब बेटा जो मेंशन करना, जो भी रुपीस या वो लगा है, बिकॉज अगर नहीं मेंशन करोगे तो मैं यहाँ पर केजी लगा दूँ, क्या यूनिट्स लगा दूँ, यहाँ डॉलर लगा दूँ, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, इसलिए प्लीज़ डू मेंशन द करेंसी जो भी दी है, और वैल्यू जिसमें भी है करोड्स और लैक्स में दी गई है। तो हमारी यहाँ पर वैल्यू हमको किस में दी थी, हमारी वैल्यू यहाँ पर हमें लैक्स में दी है, तो हम क्या लिख देंगे, ₹750 लाख। ये हमारा आंसर आया। क्या निकल के आया हमारा, जीवीएमपी। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया, दैट वाज इजी थिंग। हाँ, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये ना लिख के क्या लिख देते हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, या फिर लिख देंगे आपका फैक्टर इनपुट्स, बिकॉज ये सब क्या होते हैं, ये जो अपन यहाँ यूज करते हैं ये क्या होते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स तो कौन होते हैं, फैक्टर सर्विसेज वाली बात, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो दो चीज़ें यूज़ करते हैं, एक होते हैं फैक्टर इनपुट्स और एक होते हैं नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है, नॉन फैक्टर इनपुट्स। तो हम यहाँ पर क्या कंसीडर करते हैं, नॉन फैक्टर इनपुट्स, ठीक है। किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा तो आप ये नोट डाउन कर देना। क्या, मैं दोबारा एक लाइन यहाँ पर सामने आ जाएगी, जो हम यहाँ पर इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेते हैं वो कौन सा खर्चा है, वो खर्चा जो प्रोड्यूसर नॉन फैक्टर इनपुट पे करता है, वो वाली बात आती है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, क्या कि अगर आपको ऑलरेडी पूरा कुछ बना बनाया दिया है फिगर, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीज़ आती है, ठीक है, तो आप नहीं लोगे, बिकॉज आपको कंप्लीट फिगर ऑलरेडी मेंशन करके दिया गया है। तो हमारा जीवीएमपी निकल के आ गया कितना, 750 लाख। अब कुछ नहीं, हमें सेकेंड पार्ट में क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें सेकेंड पार्ट बी लिखा हमने, और क्या निकालना है, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम हमको पता है क्या होती है, NNP/FC। अब हम किसकी हेल्प से जाएंगे, इसी की हेल्प से जाएंगे जो निकला है हमारा। तो जो आपको गिवन है वो आप उसकी हेल्प से जा रहे हो, तो उसको कहाँ लिखोगे, राइट हैंड साइड पे, और जो आप निकाल रहे हो उसको कहाँ लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है।
अब हमें क्या करना होता है, ग्रॉस से हमें नेट में जाना है। अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो हमको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वीडियोस में, आप देख लेना प्रीवियस मेथड में जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो वाली। तो ग्रॉस से नेट में जाने में इवन आप अकाउंट से रिलेट करो, अगर अकाउंट्स के नहीं हो, अगर आर्ट्स के हो तो रिलेट नहीं कर पाओगे, बट मैंने वीडियोस में समझाया था ग्रॉस थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो बड़े से छोटे में जा रहे हो तो क्या होता होगा, बड़े से छोटे में जाएंगे तो कुछ ना कुछ कम होगा। तो क्या कम होगा, हमको पता है ग्रॉस और नेट में क्या आता है, डेप्रीसिएशन। तो माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रीसिएशन। अब देखते हैं क्वेश्चन में किस नाम से दिया है डेप्रीसिएशन। अब वैल्यू एडिड, यहाँ पर हम वैल्यू एडिड ना लिख के इसको मैं चेंज कर दूँ, ये जीडीपी एमपी होता है और ये हमारा 2 आंसर आएंगे बिकॉज दोनों सेम ही है। ठीक है, तो आपको इजी होगा कन्वर्ट करने में, इसीलिए तो हम इसको क्या लिख दे रहे हैं, जीवीएमपी ना लिख के क्या कर दे रहे हैं, जीडीपी एमपी लिख दे रहे हैं, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग। अब डोमेस्टिक से नेशनल लेके जाना है। डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट छोटा होता है, नेशनल का कॉन्सेप्ट बड़ा होता है। छोटे से बड़े में जाओगे तो कुछ ऐड होगा, क्या ऐड होगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगेन हमें रटना नहीं है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो आप प्रीवियस वीडियोस को जरूर देख लेना। मार्केट प्राइस से हमें किस में जाना है, फैक्टर कॉस्ट में जाना है। मार्केट प्राइस होता है बड़ा, फैक्टर कॉस्ट होता है छोटा। ठीक है, तो माइनस करेंगे कुछ ना कुछ, क्या माइनस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। सिंपल हमने फॉर्मूला बनाया, ये हमने रटा तो था नहीं और ये हम रट भी नहीं पाएंगे कभी, बिकॉज हर क्वेश्चन में अलग अलग बनती है ये चीज़। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में अगर नहीं हो पाएगा तो मैं अगले वीडियो में पोस्ट कर दूंगा, क्या सेकंड जो थोड़ा एक कह सकते हो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन, जिसको अपन ट्राई करेंगे करने की। ठीक है, जस्ट नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस। अगेन एग्जाम क्या है यार, एग्जाम इज नॉट एवरीथिंग, तुम कॉन्सेप्ट क्लियर करो वो बढ़िया है बहुत। ठीक है, तो जीडीपी एमपी अभी निकाला था हमने कितना, 750। माइनस क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन के 2 नाम होते हैं, क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, डेप्रीसिएशन का दूसरा नाम। ठीक है, क्यों, बिकॉज देखो डेप्रीसिएशन लगता किस पे, फिक्स्ड एसेट्स पर, और फिक्स्ड एसेट्स की कैपिटल को क्या बोल दिया हमने, फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट्स का एक पार्ट आपका जो 1 साल में यूज हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टियर एंड अदर, अपन को पता है जो एक्सपेक्टेड कॉजेज होते हैं और जो ऑब्सोलीन्स होती है वो वाली बात आती है, मतलब पुरानी होने लगती है मशीनें, वो वाली बात। तो हमने क्या कहा कि 1 साल में आपका एक पार्ट मशीन का यूज हो जाता है, उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। तो एक पार्ट मतलब कंजम्पशन किसका, फिक्स्ड कैपिटल का, जो भी पार्ट कंजम्पशन हो रहा हो फिक्स्ड कैपिटल का, उसी को डेप्रीसिएशन बोलते हैं। और तीसरा नाम था रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो डेप्रीसिएशन के 2 नाम क्या हैं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो क्वेश्चन में दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बाय ऑल द सेक्टर्स, मतलब तीनों सेक्टर से कितना आया हमारा 80, तो हमने 80 लिख दिया, प्लस NFI हमको दिया है, क्या NFI निकलता कैसे है, फीफा माइनस फीटा। फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड वाला पैसा आना है और टू अब्रॉड वाला जाना है, बिकॉज डोमेस्टिक से नेशनल हमको पता ही है, नेशनल से डोमेस्टिक हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा था अगेन जाके प्रीवियस वीडियो देखो। ठीक है, तो हमें कैसे, अब देखो डायरेक्टली नहीं दिया क्वेश्चन में तो ब्रैकेट लगाओ और उसको सॉल्व करो। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, तो आपको एक दिया पॉइंट, 5th पॉइंट, फैक्टर इनकम रिसीव बाय द रेसिडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या अब्रॉड से हमारे पास पैसा आ रहा है और फैक्टर इनकम आ रही है, तो कितना है 10, तो 10 यहाँ लिखा, और माइनस का कितना है टू अब्रॉड जो पे किया हमने, जो कि नॉन रेसिडेंट को पे करते हैं। अब अब्रॉड जा रही है इनकम, मतलब किसकी जा रही होगी, जो नॉन रेसिडेंट की होगी। तो ज़रूरी नहीं आपको अब्रॉड लिखें, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप वहाँ पर समझ जाओगे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मत रटो, बिकॉज कितना रटोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो थोड़ा बहुत वहाँ पर थिंकिंग अप्लाई करोगे, अपना दिमाग यूज़ करोगे। इसीलिए क्या दिया, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेसिडेंट, और नॉन रेसिडेंट वाला ही पैसा तो बाहर जाता है, तो वही क्या है तुम्हारा 20, तो 10 माइनस 20 ये हो गया हमारा कंप्लीट NFI। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिए हैं, क्या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलते हैं, अगेन फीफा इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बिकॉज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर कैलकुलेशन होती है। तो हमने क्या लगाया, अगेन ब्रैकेट, डायरेक्टली नहीं दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमको दिया है 3rd पॉइंट में कितना 50, तो 50 लिखा हमने, और माइनस का हम क्या करेंगे, माइनस का हम करेंगे सब्सिडीज जो कितनी दी हमको 20। ठीक है, हमने सारी कैलकुलेशन कर ली, हम बस मेंशन करते हैं 750 माइनस का 80 और प्लस का माइनस करेंगे तो यहाँ -10, बिकॉज ये तो मैथ्स की बात है, आनी चाहिए थोड़ी बहुत। फिर अगेन माइनस साइन, 50 माइनस 20 तो 30, और माइनस के बाहर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो गया, अब सब कुछ ही माइनस में आ रहा है, तो 80 माइनस 10 माइनस 30 दैट मीन्स 90 माइनस 120 सीधे माइनस कर दें, तो 750 में से अगर हमारा माइनस 120 करेंगे तो हमारा कितना आएगा आंसर, हमारा आंसर आएगा 630 रुपीज़ और लैख। तो ये हमारी क्या आई, हमारी NNPFC कितनी आई, ₹630 लाख।
हम एक और क्वेश्चन करेंगे, मैं कल एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगा, तो उसमें आप थोड़ा सा इसका हायर लेवल क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अगेन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्सेप्ट और लर्निंग के पर्पज से। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कहीं मैंने क्वेश्चन को मिस कर दिया हो तो प्लीज़ बता देना। अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, आपकी मर्जी है ये चीज़, ठीक है। एंड प्लीज़ शेयर करना ज़रूर, और अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो अंटिल देन गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।